अपील, रिवीजन, रिव्यू, रिकॉल या फिर क्वॉशिंग, ये किसी निर्णय के विरुद्ध कौन से कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो कोर्ट का यदि कोई आदेश आपको गलत लगता है तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ सही रेमेडी क्या हो सकती है। और हर आदेश के खिलाफ ना तो अपील होती है, ना ही रिवीजन और ना ही रिव्यू और ना ही क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम स्पष्ट और कानूनी तरीके से समझेंगे अपील, रिवीजन और रिव्यू और रिकॉल को, और इन पांचों रेमेडीज का वास्तविक अर्थ और अंतर क्या होता है ये जानेंगे, और उन्हें रिलेटेड जो भी उनसे सेक्शंस हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ देखेंगे। तो अपील क्या कहती है कि जब फैसला जो है उसको चुनौती देनी होती है, मतलब अपील होती है निचली अदालत के निर्णय को उच्च अदालत में या फिर अपीलेट कोर्ट में चुनौती देना। तो अपील जो है वो एक स्टेच्यूटरी राइट है, मतलब जहाँ पे कानून में अपील दी गई है वहाँ पे अपील की जा सकती है। तो अगर रेलेवेंट सेक्शन की बात करें तो BNSS के सेक्शन 413 से 427 में क्रिमिनल अपील है, CPC में सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील है और सेक्शन 100 में सेकंड अपील है, और आर्टिकल 132 से 134 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव पिटिशन को बताया गया है। तो अपील में क्या होता है, फैक्ट्स और लॉ दोनों की जांच की जा सकती है। अपील में एविडेंस पर दोबारा विचार किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो दोबारा एविडेंस लिया जा सकता है। डिसीजन को कंफर्म या फिर मॉडिफाई या फिर सेट असाइड किया जा सकता है, लोअर कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं, और इसलिए अपील को कहते हैं रीहेयरिंग ऑफ द केस। रिवीजन क्या होगा, जब प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाता है तो रिवीजन लगाया जाता है, और रिवीजन का उद्देश्य जो होता है वो ये देखना होता है कि क्या निचली अदालत ने कानून की सीमा में रहकर आदेश पारित किया है या फिर नहीं। तो रिवीजन राइट नहीं है बल्कि सुपरवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है अपर कोर्ट का, और रेलेवेंट लॉ जो है और सेक्शन इससे रिलेटेड हैं BNSS के सेक्शन 435 से 437 तक, सेक्शन 115 CPC में सिविल रिवीजन के बारे में बताया है, और रिवीजन में एविडेंस की एप्रिसिएशन नहीं होता है एविडेंस का, और केवल लीगैलिटी और करेक्टनेस जो भी प्रोप्राइटरी होती है उसको देखा जाता है। तो सरल शब्दों में कहें तो अपील अगर फैसला गलत हो तो कर सकते हैं, और रिवीजन अगर तरीका गलत हो तो कर सकते हैं। तो मतलब फैसले करने का जो तरीका है उसमें कुछ गलती है तो फिर रिवीजन किया जा सकता है। रिव्यू, जब वही कोर्ट अपनी भूल सुधारे जिसने कोई ऑर्डर या फिर कोई जजमेंट पास किया है, तो रिव्यू का मतलब होता है उसी अदालत द्वारा अपने ही आदेश पर पुनर्विचार करना, और रिव्यू का दायरा बहुत ही सीमित होता है। और CPC में सेक्शन 114 में रिव्यू के बारे में दिया गया है, और ऑर्डर 47 रूल 1 CPC जो है वो रिव्यू के बारे में प्रावधान करता है, और आर्टिकल 137 है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू को बताता है। तो रिव्यू केवल तब होता है जब रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानूनी गलती हो कोई, और कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो पहले प्रस्तुत ना हो पाया हो। तो रिव्यू अपील का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और रिकॉल, जब आदेश ही कोई टिकने लायक नहीं रहता है, कुछ ऐसे आदेश पारित हो जाते हैं, तो देखा जाए तो रिकॉल का मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा अपने आदेश को वापस लेना। तो रिकॉर्ड का उपयोग तब होता है जब आदेश जो है वो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध पारित हुआ हो, तो उस कंडीशन में रिकॉल का ऑप्शन अपनाया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ऑर्डर 9 रूल 13 CPC जो है वो एक्स पार्टी डिक्री रिकॉल के बारे में बताता है। सेक्शन 151 CPC है वो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के बारे में बताता है, और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के आधार पर ये रिकॉल होता है। और रिकॉल का मतलब होता है आदेश का हटाना, और रिव्यू का मतलब होता है आदेश को सुधारना। तो क्वॉशिंग की कार्रवाई तब की जाती है जब कार्रवाई जो है पूरी गलत होती है, तभी क्वॉशिंग होता है। और क्वॉशिंग जो है सबसे असाधारण रेमेडी है, और इसका अर्थ है FIR कंप्लेंट या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ही समाप्त कर देना। तो सेक्शन 482 BNSS में इनहेरेंट पावर है, और आर्टिकल 226 में जो हाईकोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, और आर्टिकल 227 है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्वॉशिंग तब होती है जब FIR से कोई अपराध बनता ही नहीं है, और जब मामला प्योरली सिविल नेचर का हो, और जब प्रोसिक्यूशन जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस में हो, तो क्वॉशिंग में ट्रायल नहीं होता है। अगर एक लाइन में अगर कहें तो लीगल क्लियरिटी की इन टर्म्स की, तो अपील होता है निर्णय पर हमला, और रिव्यू होता है गलती में सुधार, रिकॉल होता है आदेश की वापसी, और क्वॉशिंग होता है केस समाप्त करना। तो याद रखिए कि अगर हर गलत आदेश अपील योग्य नहीं होता है और हर केस क्वॉश नहीं किया जा सकता,
सही रेमेडी का चुनाव ही एक अच्छे वकील और एक गंभीर लॉ स्टूडेंट की पहचान है। तो कानून जो है वो भावनाओं से नहीं, प्रावधानों से चलता है, और जो व्यक्ति सही समय पर सही रेमेडी चुन लेता है वही वास्तव में कानून को समझ पाता है। तो अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो समझ आया या फिर आपके लिए यूज़फुल था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।